हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग में करने वाली हूँ। क्या था आपका पास्ट, क्या है आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर क्या होगा। इसमें सारे लगभग टॉपिक एडजस्ट हो जाएंगे जो आप पूछना चाहते थे। एक्चुअली कल रात मैंने एक बड़ा लंबा वीडियो बनाया था जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी कि जिस पर्सन ने आपको चीट किया है वो अगर आपके लाइफ में वापस आता है तो आपको क्या करना चाहिए, और जो आपको छोड़ के गया है वो अगर वापस आता है और वो पर्सन चीट करके गया, ऐसा भी एक क्वेश्चन था, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी, बट पता नहीं शायद यूनिवर्स का मैसेज नहीं होगा कि नहीं जानी चाहिए अब तक रीडिंग, क्योंकि रीडिंग काफ़ी हैवी थी। आ, वो डिलीट हो गई, सेव होने से पहले वो वीडियो डिलीट हो गई। अब बहुत एग्जॉस्ट में भी हो चुकी थी, तो मैं मुझे लगा आ, आज ही के दिन में एक ऐसा टॉपिक लेके आओ कि जहाँ पे सारे आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाए और आपके लिए कोई गाइडेंस भी मिल जाए। तो मैं सीधा यही लेके आ गई कि क्या है आपके आपके आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। इसमें रिलेशनशिप ऑलमोस्ट मेंशन ही होगा, बट करियर के लिए भी अगर कोई ढूंढ रहा था, कोई सोच रहा था, कोई क्वेश्चन उसके माइंड में थे, तो वो भी कवर हो जाएंगे। तो करते हैं आर्कैंजल माइकल को कॉल। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको ऐसे ही लेना है। किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको लाइफ का कोई भी बड़ा मैसेज डिसीजन नहीं लेना है। मेरी सारी वीडियो टाइमलेस होती है, आप कभी भी मेरी वीडियो कोई भी टॉपिक देख सकते हैं, आपके लिए सिचुएशन रेजोनेट हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है ना, लगभग मैंने सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है और सारे टाइमलेस है, तो आप उसको देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ऑल साइन के लिए भी रेडी होती है, ऑब्वियसली भी इतने सारे कार्ड निकलेंगे तो उसमें सारे साइन कवर होने ही होने। तो चले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अर्कैंजल माइकल को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही किसी की, कम्युनिकेशन का कोई वेट कर रहा है या तो खुद कम्युनिकेशन कोई नहीं करना चाहता, अपना कम्युनिकेशन ब्लॉक करके रखा है कोई। जी अर्कैंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनका पास्ट क्या था, मेरे व्यूअर्स का पास्ट क्या था। मैं जानना चाहती हूँ क्या था मेरे व्यूअर्स का पास्ट, क्या था मेरे व्यूअर्स का पास्ट, क्या था मेरे व्यूअर्स का पास्ट। आप बहुत स्टेबल थे अपने लाइफ में, कोई शुरुआत की थी आपने अपनी लाइफ में, कोई शुरुआत हुई थी आपकी लाइफ की। उस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हद तक इक्वल गिव एंड टेक मिला, स्टेबिलिटी मिली, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई फिर लाइफ में और एक कर्मा हो गए। आपका आपको किसी ऐसे किसी भी सिचुएशन में आप इस तरीके से हैंग एंड स्टक हो गए कि कुछ समझ नहीं पाया, हैंग करके रख दिया किसी ने आपको। इस आपने फिर क्लैरिटी मांगने की कोशिश की। अगर सिचुएशन लंबे समय तक हैंग है तो आपने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। आपने पास्ट में ही कोशिश की अपनी लाइफ की, और एक विश फुलफिलमेंट आपकी हो गई। आपने कोई काम शुरू किया था, कोई जॉब शुरू किया था, कोई वर्क शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिली। यस, आपने पास्ट में ही अपनी सिचुएशन बैलेंस कर ली। ये बहुत लॉन्ग टर्म वाला पास्ट में बोल रही हूँ, बहुत का लगभग 1 साल हो गया था इस पास्ट को। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया था, आप ऑलरेडी स्टेबल पर्सन थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था आपके लाइफ में, आपका फाइनेंस भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। फिर कोई आपके लाइफ में आया, फिर आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हुई थी पास्ट में। या तो रिलेशनशिप वाइज ये शुरुआत हो सकती है, या फिर कोई जॉब का आपने शुरुआत की थी जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली मिला। एक पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ हुई थी, बिजनेस वाले करियर वाले अगर देख रहे हैं, एक आपने पार्टनरशिप की थी, बट या फिर आपका जॉब ही था ना, तो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ गया था।
जिसकी वजह से आपके साथ कुछ कर्मा हो गया था, और इसकी वजह से आपके जॉब में, करियर में ऐसी सिचुएशन आपको हो गई थी कि आप कहीं स्टक हो गए थे। बट आपने पास में ही अपने हर सिचुएशन का एक सोल्यूशन ढूंढ लिया था। आपने शुरुआत कर दी थी कई नई नई जगह पे, नई जॉब पे। तो वो ऐसी शुरुआत थी कि जो आपकी विश फुलफिलमेंट जिसने कंप्लीट कर दी, आपको एक सक्सेसफुल स्टार उस सिचुएशन ने बना दिया, उस स्टार्ट ने बना दिया। सेम सीनियर आपके रिलेशनशिप के साथ भी हुआ था। रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी एक स्टेबल पर्सन थे, या फिर किसी स्टेबल पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जो ऑलरेडी स्टेबल था, और उसने आपको बोला भी था कि बहुत लंबे समय तक आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करेगा। आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा जा रहा था, तो उस रिलेशनशिप में आपको बराबर इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था वो आपका एक चाइल्डहुड फ्रेंड या कॉलेज टाइम फ्रेंड हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से आपका कोई कनेक्शन था। तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा जा रहा था कुछ समय तक, बट उस सिचुएशन में आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, और आपको एक कर्मा मिल गया वहाँ पे, जजमेंटल टाइम वहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से आप अपने सिचुएशन में हैंग हो गए। आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप इस सिचुएशन से निकले तो कैसे निकले। एक क्लैरिटी मांगी होगी आपने इस पर्सन के साथ, और उसने आपको क्लैरिटी दी भी है। अगर इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी देकर आप ही के साथ स्टार्ट की है, तब भी आपका रिश्ता बड़ा स्मूथ और फाइन गया है। और अगर इस पर्सन ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत की थी किसी नए पर्सन के साथ, तो वहाँ पे भी आप एक स्टेबल और विश फुलफिलमेंट आपकी हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल देखते हैं अभी। ये तो हो गया था, फिर असल में सिनेरियो बिगड़ा हुआ होगा तो कहाँ पे बिगड़ा होगा, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। जी, जिस भी किंग से आपकी शुरुआत हुई थी, तो वो उसका नेचर ही ऐसा था। भले ही किंग आपको बोलने के लिए बोल रहा है कि भाई मैं एक स्टेबल फाउंडेशन लेके आया हूँ, कुछ स्टेबिलिटी कुछ हद तक इस पर्सन ने दी भी है, बट ये पर्सन पास्ट में ही आपको अकेला छोड़कर चला गया था। चंचल प्रवृत्ति का ये पर्सन है, भले इसके एक्शन में ठहराव हो, बट उसकी सोच में बड़ी चंचलता है, वो टिकता नहीं एक सोच पे। हाई प्रिस्ट की एनर्जी आ गई यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स के लेकर। तो ये सब आपने भी फिर अगर आप मैरिड नहीं थे इस पर्सन के साथ, आप कहीं और मैरिड थे, फिर आपने क्या किया, आपने अपना पूरा ध्यान अपने मैरिज रिलेशनशिप में डाल दिया। ये चला गया, ये किंग आपके लाइफ से चला गया। ये जो स्टेबल कनेक्शन था वो भाग गया आपके लाइफ में, जिसने आपको अकेला करके छोड़ दिया। अगर ये आपका मैरिड वाला हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, तब भी ये बात हो गई थी कि आपको अकेला छोड़कर चले गए थे। आपको अपनी मैरिज रिलेशनशिप टिकानी थी, तो आपने इस रिलेशनशिप को टिकाए रखा। आपने इस रिलेशनशिप का पूरा क्या बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ अपने कंधे पर लेकर आपने इस रिलेशनशिप को आगे निभाया। आपने एक नई शुरुआत डेफिनेट की आपके ही मैरिज रिलेशनशिप में विदाउट योर पर्सन। ऐसा किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि देखिए आप अगर कहीं और मैरिड और ये पर्सन आपके साथ लंबे समय तक रहा नहीं है, तो आपने अपनी लाइफ में अपने फैमिली लाइफ के ऊपर ध्यान दिया और आप उस पर ही ज़्यादा फोकस रहे। वैसे आपका पर्सन भी कहीं और मैरिड था, तो वो खुद भी अपने मैरिज रिलेशनशिप में नए स्टार्ट करने के लिए चला गया था। बट पास्ट में मुझे लगता है कि आपको किसी ऐसे पर्सन ने अप्रोच किया था कि जो बहुत ज़्यादा समझदार है। इसके जाने के बाद आपने ऐसे पर्सन को चॉइस किया था। एक विजडम में उसमें समझदार है, एक टीचर है प्रोफेशन में, कोई ऐसा धर्म गुरु, कुछ ऐसी मुझे वाइब आ रही है कि जिसको लोग सुनते हैं। या तो आप ऐसे पर्सन के सानिध्य में आ गए थे जिसकी वजह से आपको एक लाइफ की नई शुरुआत मिली। हो सकता है आपका कोच है, हो सकता है आपका मेंटोर है, हो सकता है आपका पार्टनर है, हो सकता है आपका ट्रेडिशनल मैरिज है, बट डेफिनेटली ऐसी एक शुरुआत हुई थी जिसने आपको बैलेंस करने के लिए, आपको स्टेबल करने के लिए, आपको ध्यान हटाकर आपको और ज़्यादा इक्वल एंड गिव एंड टेक, इसे बैलेंस एनर्जी में लाने के लिए काफ़ी हेल्प की थी। आपका बहुत कम्युनिकेशन रहा है ऐसे पर्सन के साथ। ये डेफिनेटली कहीं प्रोफेसर, टीचर हो सकता है, एक ऑकल्ट साइंस से जुड़ा ये ऐसा कुछ काम करता है कि जहाँ पे लोग उसको मानते हैं। काफ़ी सीनियर ये पर्सन है।
जिसने आपको काफ़ी संभाला है। आपकी इस पर्सन के साथ काफ़ी बातचीतें हुई है और इस पर्सन ने आपको काफ़ी दिलासा दिया है, काफ़ी सहारा दिया है। इक्वल गिव एंड टेक में कैसे रहते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, कितना देते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, सारी चीज़ें, सारा मटेरियल ज्ञान इस पर्सन ने आपको दिया है। फिर क्या हुआ भाई, इस पर्सन के साथ थोड़ा टाइम आपका अच्छा गया, फिर क्या हुआ, 2 ऑफ वैंड्स की आ गई। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक मैरिड हो पर्सन और आपका हस्बैंड, आपके वाइफ भी काफ़ी स्टेबल है, अच्छे, बट आपके उनके लाइफ में कुछ हुआ था, आपके हस्बैंड के लाइफ में, आपके वाइफ के लाइफ में, और उन्होंने आपको हमेशा इस रिलेशनशिप में तन्हा रखा है। फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है कि जिसने आपका ख्याल रखा है, जिसने आपको कम्युनिकेशन थ्रू, रिलेशनशिप वाइज थ्रू, इस पर्सन ने आपको इमोशनली सेटिस्फाई किया है। इस पर्सन के साथ आपको रहना अच्छा लगता है, बट जिस पर्सन के साथ आप डील करते थे वो खुद भी कहीं और इन्वॉल्व था, उसके भी लाइफ में ऑलरेडी एक सिनेरियो था, और इसके लिए इस पर आपको पता था कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, बट फिर भी इस रिलेशनशिप में आपको एक सहारा मिलता था, इसलिए आप इस रिलेशनशिप में बंधे थे। बट कुछ जजमेंट, कुछ कर्मा ऐसा डेफिनेटली हो गया था कि जिसकी वजह से आपको किसी भी रिश्ते के ऊपर भरोसा नहीं रहा। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, ये हैंग क्यों रह गए? और आप अगर सिंगल होना तो आपका पर्सन आपको छोड़ के गया था, तो उसके बाद आपको डेफिनेटली कोई ऐसा मिला था जिसने आपको पहले तो सपोर्ट किया, उसके बाद आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। यस, ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था। ये वाला भी पर्सन है जिसकी उसकी खुद की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, खुद की कुछ और ड्यूटीज़ थी, इसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था। इसके बाद आपको किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा था, बहुत लॉस्ट फील हुआ था। शायद आपकी बार का दर्द आपका ज़्यादा था, क्योंकि आपका जो पर्सन ऑलरेडी था तो वो पहले से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, बट जो कोई आपके लाइफ में आया था तो उसने आपको इमोशनली संभाला था, आपको फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली बहुत सपोर्ट किया था इस पर्सन ने। बट उस पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ ऐसा कुछ किया जिसके आपका रिलेशनशिप के ऊपर का ट्रस्ट चला गया। आप फिर से वो लॉस्ट और ग्रीफ की एनर्जी में आप आ गए थे। आपने शुरुआत की, आप ऑलरेडी मैरिड थे तो आपने शुरुआत की कि चलो मैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर ही ध्यान देती हूँ, और तब से लेकर आपका एनर्जी वहाँ से बैलेंस है जब से आपने फिर से अपने लाइफ में ध्यान देने की शुरुआत की थी। और अगर ये सिंगल कोई पर्सन देख रहा है तो ये आपके पर्सन इसे आपको छोड़कर तो जाना इनका हमेशा रहा ही रहा था। आपके पर्सन के लाइफ में एक ऐसा मेंटोर है, कोई टीचर या फिर इनके फादर हो सकते हैं, जिन्होंने इनको बहला फुसला कर, बातें कर कर, अच्छी कोई सोच देकर, इमोशनली बोलते हैं, मैनिपुलेशन करके काफ़ी आपसे दूरियां इन्होंने करने के लिए मजबूर कर दिया है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया हो, या फिर किसी किसी के पर्सन बातचीत कर भी रहे थे बट कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था, सीनियर कुछ ऐसा चल रहा था आपके लाइफ में, आपको इस पर्सन के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं था। आपको हमेशा ही लगा है कि ये रिलेशनशिप में आगे कुछ होगा नहीं। आपकी जस्ट एक उम्मीद थी इस पर्सन के साथ आगे जाना, बट ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ इसकी शुरुआत हो गई थी। और नहीं तो ऐसा मुझे लगता है कि आपको पता नहीं होगा, बट आपके पर्सन के लाइफ में इनकी जो फैमिली, जो फादर मदर हैं, इन्होंने उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढा था, और इन्होंने उस पर्सन ने आपको पास में ही स्टक करके कहीं और शुरुआत कर ली थी अपनी लाइफ की, उन्होंने अपने फैमिली बसा ली थी। ये सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग हो रही है गाइज, इसलिए आप किस शेड्यूल में बैठते हैं आप वो देख लेना प्लीज़। 9 ऑफ कप, क्योंकि यहाँ के उसके बाद जब आपने अपना शुरुआत अपने फैमिली के ऊपर डालनी शुरू कर दी तो जस्ट आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया। बट ऐसा भी है कि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे, बट आप मैरिड नहीं हो, और ये मैरिड वाला पर्सन आपके साथ फिर से गलत करके चला गया था। तो आपके लाइफ में पास्ट में ही आपको एक ऑप्शन मिला था जिसके साथ आपकी शादी हुई थी, और उसके आपके विश फुलफिलमेंट फिर से कंप्लीट हो गए, आपकी फैमिली बस गई, बच्चे हो गए। डेफिनेटली पास्ट में ही आपने अपनी सिचुएशन काफ़ी सुधार ली थी। यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत आ रही है, नए पर्सन के साथ आपने शुरुआत कर दी थी, और नया वाला पर्सन सच में ऐसा है कि जो एक स्टार है,
वो सारी आपकी विश फुलफिलमेंट करता है। इतना ही नहीं, ये आपको प्यार भी बहुत करता है। ये आपको प्यार भी बहुत करता है, बट उसके साथ अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। इसके साथ जी क्या चल रहा है भाई, आप कौन से लूप में अटक रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड को वर्ल्ड ही क्लियरिफाई कर रहा है। कोई लूप चल रहा है भाई आपके फैमिली में। मैरिड मैन से डील कर रहे हो, वो चला गया अपने लाइफ में आपको अकेला छोड़कर। उसका आना जाना रहता था, उससे परेशान होकर किसी नई से शुरुआत कर ली। जिससे नई से शुरुआत कर ली शायद वो भी मैरिड था, या फिर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैनिपुलेटिव था, उस पर्सन ने आपको सहारा दिया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया, बट वो उसका जो था ना कमिटमेंट वाला उसका कोई इरादा नहीं था, सपोर्टिंग सिस्टम वाला उसका इरादा था। वो आपको सपोर्ट तो मिला बट कमिटमेंट ना मिली, तो भाई कुछ कर्म हो गया, तो वो तो चला गया, ये रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल गया। फिर नया वाला आला, नए वाले के साथ शादी हो गई शायद, और उसके बाद प्यार भी मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, पर फिर उस रिलेशनशिप में कोई चीटिंग हो रही है। ऐसा नहीं है, तो इतना मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि जिसके साथ आपने शुरुआत की थी, जिसके साथ आपकी शादी हुई थी, जिसके साथ आपका लंबा समय अच्छा गया था, बच्चे हैं, फैमिली है, बॉन्डिंग है, समझदारी है, मैच्योरिटी है, सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, उसके बाद कोई चीटिंग हो गई, रिलेशनशिप पास्ट में ही वहाँ पे कोई चीटिंग हुई, कोई धोखा हुआ। इस किंग ने आपके साथ कोई धोखा दिया, क्योंकि वर्ल्ड है, कोई साइकिल है, वर्ल्ड को वर्ल्ड ही क्लेरिफाई क्यों कर रहा है। कोई टॉक्सिक कनेक्शन है ये, जिसका कोई कर्म जुड़ा है पास्ट लाइफ का। इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी 2 सिचुएशन थे, ये हमेशा उसने आपको हमेशा जगलिंग में रखा है। अब मुझे पता नहीं भाई, यहाँ पे आपकी बड़ी रीडिंग कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ऐसे कौन से पर्सन से आप डील कर रहे थे, कितने लोग थे आपके लाइफ में, और जितने भी लोग जुड़े उतने लोगों की कोई ना कोई स्टोरी होकर उसने कुछ ना कुछ गलत कर ही दिया था। एक समय एक अंतराल अच्छा जाता है, फिर उसके बाद एक साइकिल में आप फंसे जाते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी किसी पर्सन ने ना, मुझे लगता है पास्ट में अपना साइकिल क्लोज भी कर दिया था, ये लोग क्लोज भी कर दिया हो शायद। ये जगलिंग, ये चीटिंग, ये साइकिल, ये सब का एंड करके ये किंग आपके लाइफ में आया हो, होप्स हो ऐसा ही हुआ हो। और उसके बाद की जिनका भी पास में सुधर गए उनके लिए है, और जिनका पास में सुधरा नहीं है उनके लिए कि भाई आप लूप में फंस गए हो। चीटर लोग बहुत मिल रहे हैं आपको, ये हस्बैंड हो या फिर आपका लव पार्टनर, ये चीटर बहुत मिल रहे हैं आपको। इन लोगों के साथ कोई कर्मा पेंडिंग होगा आपका पास्ट लाइफ का। अब शुरुआत करने के लिए बोलते हैं, बट प्रॉब्लम दिक्कत क्या हो रही पता है, जिससे शुरुआत करते हैं वो भी उसी थाली का बैंगन निकलता है। जी आर्कैंजल माइकल प्लीज गाइड में जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आप सक्सेसफुल हो गए हो अपने पास में। अगर कोई काम शुरू किया है ना, उसमें आपको दिन ब दिन बहुत सक्सेस मिल रही है। कंपटीशन बहुत है आपके काम में, आपके लाइफ में, बट आप एक हो गए हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो। बट चीटिंग यहाँ पे भी आ रही है गाइस। मैं वही तो बोल रही हूँ, एक साइकिल है, कर्मा साइकिल चल रहा है। ये शायद साइकिल आपने एंड कर दिया है, पास तक नहीं एंड हुआ है, तो अब तक तो आपने एंड ही कर दिया है उसका।
शुरुआत कर दी है अपनी लाइफ में। एक अबंडेंस आपको डेफिनेटली मिली है। अगर कोई काम आपने स्टार्ट किया है ना गाइज, उसमें आपको एक अबंडेंस डेफिनेटली मिली है। आपने खुद मूव ऑन कर लिया है, आपने खुद डिटैच कर दिया है चीटर को। किसी ने मुझे पूछा था कि चीटर के साथ क्या करना चाहिए, तो डियर आपने, मुझे लगता है आपने ऑलरेडी कर दिया है चीटर के साथ क्या करना चाहिए। आपने चीटर के साथ अपना जो साइकिल था वो हो गया है, कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और आपने इमोशनली मूव ऑन कर लिया है उस रिलेशनशिप से, उस पर्सन से। डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आप हो, बट ऐसा नहीं कि भाई ये डिटैच करके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, नहीं। आप अपनी लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो, लाइफ में अच्छा जा रहा है आपका, सही जगह पे मूव ऑन आपका हो रहा है, सही जगह पे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। सन के एनर्जी आ गए, स्टार के एनर्जी आ गई, तो प्रेजेंट में आपका अच्छा जा रहा है। और यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स इसलिए परेशानी क्योंकि उनके साथ किसी ने चीटिंग की है। यहाँ पे अब तक तो मुझे कोई एंजाइटी डिप्रेशन वाली एनर्जी नहीं आई है। पास्ट में ही आपने अगर हो भी एनर्जी तो वो बैलेंस कर ली, उतनी अब डिटेल एनर्जी पास्ट में नहीं गई क्योंकि काफ़ी टाइम से आपका पास्ट निकाल रहे हैं। तो एंजल पे शॉर्ट में आप बताना चाहते हैं कि हाँ, पास्ट में आपके साथ एक दो बार ऐसा कुछ हुआ है, 2 बार तो डेफिनेटली आपके साथ ये साइकिल रिपीट हुआ है कि 2 बार आपने रिश्ते में धोखा खाया है। तीसरी बार आप खड़े हुए हो और अपने काम के साथ, अपने इंडिपेंडेंट नेचर के साथ आप खड़े हुए हो, जहाँ पे लोग बहुत है, कंपटीशन बहुत है, जेलसी बहुत है लोगों के आपको लेकर। आए दिन कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी के साथ संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल और मैच्योर बनाने के लिए। तो प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लगी, कॉल आ गई थी गाइस, मुझे लगता है आप ही ने वो साइकिल एंड कर दिया है, नहीं तो आप प्रेजेंट में ये साइकिल एंड करने वाले हो। अब तक शायद आपको भी समझ में आ चुका है कि ये हमेशा चीटिंग वाला साइकिल आपके लाइफ में चलता ही क्यों है, आप हमेशा इस साइकिल में फंसते ही क्यों हो, आप हमेशा ऐसे ही लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हो कि जो आपके साथ एक धोखा करके, एक चीटिंग करके चले जाते हैं। जस्ट योर साइकिल इज जस्ट पास्ट लाइफ कर्मा। तो ये आप ही को एंड करना है, यू हैव टू एंड दैट। और जिससे आप इस साइकिल को एंड करते हैं, मुझे लगता है आप ऐसे चीटर लोगों से, मुझे लगता है आप खुद ही दूर चले जाएंगे। आप खुद ही आपने खुद ही इन लोगों को डिटैच करके रखा है, कट करके रखा है आपके लाइफ से। ये आना भी चाहते तो शायद आप बड़ी मुश्किल से इनको एंटर देंगे। ऐसा भी होना चाहिए भाई। देखते हैं यहाँ पे द स्टार की एनर्जी क्यों है। तो स्टार की एनर्जी तो अच्छी है एक्चुअली, उसको तो क्या क्लैरिफाई करना, बट चलिए अब करते हैं। सक्सेसफुल हो आप, जहाँ कहीं भी हो, रिलेशनशिप हो, जिस किसी का सक्सेसफुल मैरिज स्टार्ट हो गया है भाई, सक्सेसफुली किसी को मैरिज कमिटमेंट मिल गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर योर फैंस। बट आपका मैरिज रिलेशनशिप में भी ना झगड़े चल रहे हैं आपके। अगर आपका ऑलरेडी कोई मैरिड कपल ये देख रहा है ना, ये तो रिश्ता तो जा रहा है भी अच्छा, बट ये झगड़े भी नहीं रुक रहे, पता नहीं ऐसा क्या है। बट एक डेस्टिनी कनेक्शन है, तो इसके साथ ऐसा ही होगा। लोग हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपके मैरिज रिलेशनशिप में काफ़ी झगड़े भी लगाते हैं। फ्रेंड्स के एनर्जी क्यों है। आप शायद, अब इन बातों से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, झगड़े हो गए, कोई लोग हो गए, क्या हो गए। हाँ, मून, कोई महिला है भाई आपके लाइफ में, कोई महिला है आपके लाइफ में जो भाई बहुत हिडनली गेम कर रही है आपके खिलाफ, इमोशंस के साथ बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश जिससे हो रही है। सीक्रेटली कोई महिला इंक्लूड है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कहीं तो भी है। चीटर के ऊपर आपने पाली विक्ट्री। जी, मैंने बोला ना, यहाँ पे आपने साइकिल एंड कर दिया है। चीटर के ऊपर आपने विक्ट्री पाली है। इमोशनल गेम कुछ भी कोई भी खेल रहा है ना अभी भी आपके साथ, भैया आप सक्षम हो, आप पावरफुल हो हर एक का इमोशनल गेम दबाने के लिए, उनको सीधा अपने रास्ते से निकालने के लिए। अब ये ज़्यादा और चलेगा नहीं, इस भूमिका में आप आ गए हो, स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गए हो, विक्टोरियस हो गए हो। चीटिंग हुई है आपके साथ अभी भी, बट आपने इसके ऊपर अपनी फतेह पा ली है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है एंजल, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई व्यूअर्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, डेस्टिनी के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया, भी काबू पा लिया है। आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो, सक्सेसफुली विजय रथ पे जा रहे हैं। जैसे आप
गुड लक, गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है, प्रेजेंट में ही आ रहा है, शुरुआत हो गई है। इसके साथ भी शुरुआत अभी हुई है आपके लाइफ की। तो ये तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर जा रहा है। देखिए मैरिज रिलेशनशिप भी देख रहा है ना, मैरिड कपल भी यहाँ पे देख रहा है ना, तो आपके रिलेशनशिप में शुरुआत हो गई विद अ क्लैरिटी। सन, सन को क्लेरिफाई कर रहा है स्टार्ट में, सन या स्टार में बोल रही थी ना। आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहा है यहाँ पे 2 बार 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। भले ही आपने फतेह पा ली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन के एजेंडा अभी भी खत्म हो गए हैं। लक है आपका, स्पार्क है आपका, अबंडेंस है आपका, सक्सेस है आपकी, वेल्थ है, सब कुछ आपके पास है। ये चुराने की कोशिश कोई और चीज से करेगा। फूल नहीं बनना है आपको। फूल की एनर्जी क्यों है? बट आपने चोर को एक बार पकड़ लिया तो भाई ऐसा नहीं कि भाई हमने पकड़ लिया अभी कुछ नहीं करेगा। आपको हमेशा अलर्ट ही रहना है। फितरत होती है चोर की, कभी चोरी छोड़ता है क्या? फूल की एनर्जी क्यों है? जिस चोर का ज़मीर है बस वही छोड़ सकता है, बट चोर का ज़मीर होता है ऐसा मुझे नहीं लगता। फूल जी, कॉन्फिडेंटली आपने मूव ऑन कर लिया अपने लाइफ में, रिस्क ले लिया आपने। इस पर्सन के साथ रहना, अगर ये आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका पार्टनर है, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ऑलरेडी हो, आप उसको छोड़ नहीं सकते। बट आपको पता है कि ये चीटर है, बार बार आपके साथ हमेशा चीटिंग करता है। आप इसके साथ रिश्ता रखना आपको ज़रूरी है, तो आपने रिस्क उठा ली है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। ये अपनी फितरत नहीं छोड़ेगा और आप अपनी होशियारी नहीं छोड़ने वाले। आप इस एनर्जी में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है तो आ जाओ, उसको अपनी फितरत में रहने दो। आप अपना क्लेवर, अपनी इंटेलिजेंस से उससे काम लो। वो आप ले भी रहे हो, आपने मूव ऑन कर लिया है। अगर आप आप खुद कहीं और मैरिड थे और आपके लाइफ में ये चीटर आता जाता था, तो मुझे लगता है कि आपने इनको ठीक कर दिया अपनी लाइफ से। आप अपने मैरिज लाइफ के ऊपर फोकस हो और वहाँ पे अपनी शुरुआत कर ली है, अपनी लाइफ को आप हैप्पीली अबंडेंस बना ली है। और अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड था और ये हमेशा आता आना जाना करता था, तो आपने उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया है। जाइए भाई, आपकी लाइफ आप संभालिए, आप अपनी लाइफ को करिए बैलेंस। बहुत सोच समझ कर आपने इस रिलेशनशिप से जाने का डिसीजन लिया है। यूनो ऑफ सोर्स की एनर्जी की है। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता हाथ से गया है तो आपने इनको डिटैच करके रखा है तो आप बड़ी खुश हो, ऐसा नहीं है। आप मिस भी बहुत करते हो उस पर्सन को जिसके साथ आपका एक वक्त रहा था, जिसके साथ आपका एक रिलेशनशिप मेंटेन हुआ था। 4 ऑफ पेंटिकल, 3 आपको क्लेरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल, हैप्पीनेस आपको जाने नहीं देनी है लाइफ में। एक जो मी टाइम मिला है उसको आपको बड़े संभाल के रखना है। ये लाइफ एंजॉय करो, टाइम एंजॉय करो। यहाँ पे किसी के लिए मुझे क्या स्टोरी दिख रही पता है कि देखिए, आपका जो आप ऑलरेडी मैरिड थे और आपके लाइफ में कोई पर्सन आया था ना, तो ये जो पर्सन आया था कि इसने आपको कभी कमिटमेंट दी नहीं, इसने डेफिनेटली आपके साथ एक अच्छा रोमांटिक क्वालिटी टाइम बिताया है और आपको काफ़ी सेटिस्फाइड किया इस पर्सन ने। बट ये पर्सन 100% लॉयल आपसे थे नहीं। ये हमेशा आते थे जाते थे क्योंकि इनकी खुद की एक फैमिली थी। तो ऐसा नहीं था कि आपने हमेशा उनको ऐसा बोला हो कि भाई सबको छोड़कर हमसे शादी कर लो, ये कर लो। ऐसा कुछ आपकी डिमांड थी भी नहीं शायद। आपने बस इतना ही बोला था कि इनका सहारा आपको मिले, इनका क्वालिटी टाइम आपको मिले। बट ये क्या हो गया ना कि सहारा, क्वालिटी टाइम, ये जस्ट एक जितने आप इनसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन करते थे ना, उतना उतना इस पर्सन का ईगो, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हावी होता था इनके ऊपर। इनको ऐसे लगने लगा था जो भी पर्सन आपके लाइफ में आया था कि जैसे आप हैंडीकैप हो गए इस पर्सन के ऊपर, पूरा डिपेंड हो गए, उनके अलावा आपका कुछ चलता नहीं है। और जब ये मेंटेलिटी इस पर्सन के ऊपर हावी हो गई तो कहीं ना कहीं कभी भी इसके साथ खेल लो, कभी भी इसके साथ कुछ भी कर लो, ऐसा इस पर्सन का एक थॉट प्रोसेस आपको लेकर हो गया। और फिर इन्होंने आपकी इमोशन की कदर करना छोड़ दिया। कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे। उनको पता है कि आप तो छोड़ के जाने वाले हैं नहीं, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आप तो इनका हर एटीट्यूड बैलेंस कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी चीटर से आप डील कर रहे हो। तो ऐसा हमेशा इस पर्सन ने आपके साथ किया। ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया। अब आपने क्या देखा कि भाई इसका हमेशा आना है, इसका जाना है,
मुझे वापस मैं जितना खुश होती हूँ उससे दुगना तो मैं परेशान होती हूँ। तो क्यों ना मैं अपनी फैमिली को एक चांस दूँ। आप अपने फैमिली में आ गए, बट आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं आपको पता है कि ऑलरेडी चीटर है, ये धोखेबाज है, ये मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। बट अब इस धोखे को, जैसे कि आपको पता है कि आपके कुशन के नीचे एक सांप सोता है, तो आपको सावधानी बरत के आप सोते हो कि पता है ये चीटर मुझे कभी भी डसेगा, बट फिर भी आप वो सावधानी रह के रह रहे हो। तो इतना रिस्क आपने उठा लिया है, क्योंकि पता है कि जिसने आपको सपोर्ट किया था, जिसके साथ आपका अटैचमेंट हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर्सन ने आपको उतना नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, वो फीलिंग नहीं दिया, और आपने इस रिश्ते से इमोशनली वॉकआउट कर लिया है। और आप ऐसा करते हैं तभी आप अपने लाइफ में हर सक्सेस अचीव कर पा रहे हो। आप अपने हिसाब से देख लेना गाइस, आप कौन से सिचुएशन में बैठते हो। मुझे जितने जितने मैसेज आते हैं, मैं अभी 10-15 मिनट बैठूंगी तो पता नहीं और मुझे 100 मैसेज डाउनलोड हो जाएंगे, बट उसका कहीं तो रीडिंग तो मुझे ऐड करनी चाहिए ना, इसलिए टॉपिक पे बार बार टॉपिक लेके आती हूँ, पता नहीं भैया कौन सा मैसेज मुझे मिल जाए। चलिए देखते हैं क्या है आपका फ्यूचर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर पहला ही कार्ड भाई, कहाँ कौन से लोगों से दिल लगाते हो कि हमेशा दिल तोड़ ही देते हो आप। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेके आई हो भाई, बार बार दिल तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट। ये लूप है भाई, आप तो एंड करने की कोशिश करते हो, बट मुझे लगता है ये पर्सन आपको अप्रोच करता है, फिर से आपको उस प्यार की दुनिया में फंसा देता है, जिसके बाद फिर से ब्रूटल हार्ट ब्रेक आपका होता है। यही आगे भी होने वाला है। किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, बहुत अटैचमेंट। ये पर्सन फिर से खेल के जाएगा फ्यूचर में आपसे, शुरुआत करने की कोशिश करेगा। ये पर्सन आपसे बोलेगा कि स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। बातें मानती नहीं हो आप, यहाँ से आपको समझाने की कोशिश होती है, आप सुनते नहीं हो। हार्ड एंड टफ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थॉट प्रोसेस बना लो पहले अपना स्ट्रांगली। एक बार आपने थॉट प्रोसेस बना लिया ना, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली अपने आप को बैलेंस करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, एक डेस्टिनी कनेक्शन है आपका। हाँ, वो दिख रही मुझे शुरुआत, डेस्टिनी में कनेक्शन लिखा है, शुरुआत लिखी है। इसके साथ विक्ट्रियस मोमेंट आप मिलेंगे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, वहाँ से प्यार आपको मिलेगा, बट एक हार्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि एक हार्ट ब्रेक लिखा ही लिखा है, फिर से हार्ट ब्रेक होने वाला है। किंग भी आपको कट करेगा और आप भी किंग को कट कर देंगे। इंडिपेंडेंट और रिजर्व रहने के लिए बोल रहे हैं, आप ऐसे ही रहेंगे फ्यूचर में। भले ही किंग आप एक्सपेक्ट करते हैं इसे, ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। आपको चाहिए कि रिलेशनशिप उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कभी भी आए कभी भी जाए, ये नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए आपको, ये चाहिए। हार्ट ब्रेक होने वाला है, मेजर हार्ट ब्रेक होने वाला है। जो सपना आपने देखा था कि मेरे सारे सपने सच हो रहे, ऐसा कुछ होगा नहीं, एक हार्ट ब्रेक होगा आपका। आप एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से, एक डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं, वो मिलने वाला है नहीं आपको, बट एक डेफिनेट शुरुआत होगी, एक स्पॉन्टेनियस इंटेंस लव आपके लाइफ में एंट्री होगी। आपके लिए यही बोलूँगी कि आपका एटीट्यूड तब तक ऐसा हो जाएगा, आप किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री इतनी आसानी से नहीं करने देंगे, आप बहुत रिजर्व हो जाएंगे। बट ये जो कोई भी है वो आ रहा है आपके पास, आपके लाइफ में आ रहा है, और वो आपको एक स्टेबल लव देगा। ये आपका डेस्टिनी कनेक्शन ही मुझे लगता है, जहाँ से आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। बाउंडलेस लव, अनकंडीशनल लव आपका शुरू होने वाला है। ये पर्सन आपको प्यार देगा, और ये पर्सन आपको बहुत क्या बोलते हैं, संभल कर रखेगा। स्टार बॉटम पे दिखाया है। शुरुआत भले ही बहुत हेवी है, बट एंड अच्छा है। जो सोर्स की एनर्जी की है, या तो हो कि प्रेजेंट की एनर्जी आपके आगे जाएगी कि आपको पता है कि भाई
ऐसा होगा। अब देखेंगे नई शुरुआत वाला आपका अपना पर्सन है, आपका लवर है, कौन है देखेंगे। हार्ट ब्रेक होने के बाद आप क्या करेंगे, अपने काम के ऊपर बहुत फोकस होने वाले हो, क्योंकि जितना आप रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे उतना आप परेशान होंगे। या तो आपको उस एनर्जी से, उस स्लो एनर्जी से निकालना है खुद को, जिसने आपको बार बार हार्ट ब्रेक की एनर्जी देता है, हील करना है आपको, या आपको हील कर लेंगे फ्यूचर में। या तो आप प्रॉपर तरीके से खुद को हील करेंगे, या फिर आपको अपने आप को बहुत कामों में उलझा लेंगे। अपने आप को लेकर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे बहुत। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? कुछ सपने आपने देखे, आपको वो सपने संभाल कर रखने हैं, क्योंकि हाथों से रिश्ता तो फिसलता हुआ दिख रहा है। एक रफ एंड टफ डिसीजन आपके पर्सन आपको लेकर लेने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके हाथों से ये रिश्ता फिसलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। कुछ टफ डिसीजन आपको लेने हैं लाइफ में, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। आपको इस रिश्ते को लेकर एक, जब जैसे आप कोई टफ डिसीजन लेते हैं, अपने आप के लिए एक ऑनेस्ट होकर आप एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। एक शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, आप ऐसी शुरुआत डेफिनेट कर रहे हैं। मैजिशियन खुद की लाइफ के बन रहे, खुद की लाइफ एक क्रिएटिव आप बन रहे हो। या पर्सन, या तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो आप पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे। क्या वो पर्सन इनका पास्ट लाइफ का ही पर्सन है? प्लीज गाइड में, ये पास्ट वाला पर्सन है जी। ये फैमिली मैन है, ये आपका हस्बैंड है, ऑलरेडी आपकी शादी हुई थी, जिसने आपको बहुत एंजाइटी स्ट्रेस दिया था, परेशान किया था। ये वही पर्सन आपके पास आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है। ये फैमिली मैन से डील करे तो वो भी हो सकता है गाइस। मैंने आप सोच क्लैरिफाई कर रहा है स्टूडेंट, बट आप अपने पावर में आ गए। मैंने बोला ना, आप किसी एरे गेरे को नहीं आएंगे। आपका अपना भी पर्सन हुआ ना भैया, आप उसकी बड़ी क्वीज लेने वाले हो, तभी आप उसको लाइफ में लाओगे। जिसने आपको डिटैच करके रखा था, जिसने आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रखा था, जिसने आपसे दूरियां बनाई थी, वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है। मिरर फॉर्चून को क्लैरिफाई करें। यस, ये आपका अपना किंग ऑफ पेंटेकल। मैंने देखा आपकी शुरुआत किंग ऑफ पेंटेकल से शुरू हुई, जो आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, उसी के साथ मुझे मैक्सिमम लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ बनती हुई दिख रही है। जो आप फैंस को क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, आपके रिलेशनशिप में बार बार दूरी आ रही थी, तो ये सारी बातें अब खत्म होने वाली है। रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो रही है। दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि देखिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वापस आ रहा है ना, थोड़ा सोचकर भी बोलूँगी भाई कि थोड़ा सर्च कीजिए। डेथ एंड टावर 2 बार आ गया है कि फिर से बेवकूफ़ ना फुल के साथ आया है। तो रिस्क तो उठा रहे हैं, बट देखना डेफिनेटली प्यार से आप इतने भी मजबूर और लाचार नहीं होने चाहिए कि इसकी कीमत आपको आगे जाकर कोई बड़ा मेजर लॉस से चुकानी पड़े। तो प्यार के हाथों मजबूर ना हो फ्यूचर में भी। फीलिंग के साथ कोई खेल सकता है, लगेगा आपको, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी इट्स नॉट ओनली, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी सिर्फ एक पॉजिटिव मैनिपुलेटर की भी एनर्जी है, दिमाग से खेलने वाला पर्सन, ऐसा पर्सन। क्योंकि अबेंडेंट आप हो, सक्सेसफुल आप हो, तो इतना देख के रहा आपको जाना है कि कोई पर्सन, किसी की एंट्री इमोशनल सपोर्ट से ही होती है डेफिनेटली। इतना आपको ये सोच समझ कर जाना है कि लाइफ में कोई भी एंट्री करता है कि इमोशनल सपोर्ट लेकर ही एंट्री करता है। देखता है पर्सन परेशान है, अपने हालात से मजबूर है, और चलो इसको एक अंधा दे दो, ये कर ही कोई अपने लाइफ में एंट्री करता है। और उसको अपनी सिचुएशन का अंदाज़ा होता है। मेरे पर्सन जो खास कर जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ये पर्सन मैनिपुलेटर है। हो सकता है किसी का पर्सन मैनिपुलेटर हो सकता है किसी का पर्सन मैनिपुलेटिव हो, बट उसके फीलिंग्स अच्छे हो, किसी का ऐसा हो भी सकता है। बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कि सिचुएशन का फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं। ये टावर और डेथ देखने के बाद मुझे लगा कि भाई आपको ये भी मैं चेतावनी दे दूँ कि आप फिर से फूल ना बनो। आप तो रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट लॉस हुआ है, उसके बाद भी हमने अपने आप को रेडी कर लिया है। ये वही पर्सन है, जैसा मैं सोच रही थी ऐसा सोच रही थी। बट बाद में ये जब डेथ एंड टावर आ रहा है तो कोई लॉस भी दिख रहा है। जहाँ तक बात सही थी कि दुनिया खत्म हो जाती है, बट उसके बाद जब किंग ऑफ को क्लेरिफाई कर रहा है, टावर मोमेंट,
तो थोड़ा वहाँ पे मैं परेशान हो गई, इसलिए मैंने आपको डिसीजन दे दिया कि आपको करना है। ऐसा नहीं कि ये बात नहीं कि जिसने आपको छोड़ के गया था, आपका लॉस करके चला गया था, वो पर्सन रिस्क उठाकर आपके लाइफ में वापस आ रहा है, ये भी मैसेज है। ऐसा नहीं कि ये भी मैसेज है, बट ये आपकी रिस्क है। आपको अगर थोड़ा अलर्ट रहकर अगर आप कोई भी अपनी लाइफ में होने वाला लॉस अगर आप टाल सकते हो तो अच्छी बात है। तो पर्सन कोई भी आए, मेरा कहना इतना है कि आँख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, क्योंकि ये दिल इतनी बार तोड़ा जाता है, फिर इसके बाद उसको सिलाते हो आप, फिर उसको मलहम पट्टी करते हो, उसको रेडी करते हो, फिर वापस कोई आ जाता है तोड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि फिर से कोई आपके साथ खिलवाड़ ना करे। वैसे आप तो स्ट्रांग हो चुके हो, आप इतना आसानी से किसी के बैलेंस में नहीं जाएंगे, बट फिर भी अगर ये आपका पास्ट वाला पर्सन है तो इसको आपकी सारी नॉलेज पता है, आपकी सारी बातें पता है, आपकी सारी वीकनेस पता है। तो जिसके पास अपनी वीकनेस और वो पर्सन आपके साथ ऑलरेडी खेल चुका है, तो उसके साथ वापस डील करना सच में बहुत बड़ी। अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो भाई अपनी सारी बात उसको पहले तो अपनी वीकनेस को हील करके उसके साथ डील करो, मैं इतना ही बोलूँगी। आपका बॉन्डिंग तो अच्छा हो रहा है कि आपका कोई सोलमेट आपको मिल रहा है जिसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा बन रहा है, बट जहाँ पे स्टार है वहाँ पे मुझे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी लगी है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स रिवर्स है, तो इसका मतलब ये भी कि जितना भी पेनफुल साइकिल था आपकी लाइफ का वो एंड हो चुका है। बट ये भी बोलूँगी कि फिर भी एक आँख को आपको अलर्ट रखनी है, आँख मूंद कर डिसीजन लेना नहीं। एक आँख आपको खुली रखनी है, एक आँख आप भले इसके प्यार में आप उसको अंधा हो जाए एक आँख से, बट एक आँख आपको खुली रखनी है। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए देख लेते हैं और रीडिंग को ऐड करते हैं। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइड में आर्कएंजल एंजल्स मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे? ये खास होने के लिए मुझे 2 क्वेश्चंस आए थे कि चीटर के साथ क्या करना चाहिए, और एक क्वेश्चन था कि जो भगोड़ा है वो अगर वापस आता है तो क्या करना चाहिए। तो आप दोनों को वो आंसर भी मिल गए हैं, और आपका जो बहुत सारे टाइम से मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, तो मैं सोच ही रही थी नॉट द राइट टाइम। ये हमेशा मेरे दर्शकों को ये क्यों बोलते हैं एंजल? कल का भी ऐसा ही कुछ दिया था ना, नॉट द राइट टाइम, मैंने उसको क्लैरिफाई किया था, वो रीडिंग मेरी डिलीट हो गई। इट्स अप टू यू, एंजल मैसेज वही देते हैं, इसको भी मुझे इसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जिन का मैसेज के ऊपर मुझे डाउट है मैं उनको क्लैरिफाई करूँगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर जी। इमोशनल बहुत हर्ट तो आपको, रोमांस, चूज न्यू डायरेक्शन, अरे वही मैसेज दे रहे आप। सरप्राइज है ना, चमत्कारी है। एंजल चाहते थे मैं ऐसा ही टॉपिक लेके आऊँ, नो नीड टू वरी। अरे इतनी चीटा से पंगे करवाते हो फिर बोलते कि नो नीड टू वरी। हाँ, ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, इसलिए इतना हो रहा है आपके साथ। पास्ट लाइफ कर्मा कुछ का पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, सोच समझ कर आपको डील करना पड़ेगा। अनलाइकली नेगेटिव बहुत हो रही हो, यू नो भाई ह्यूमैन है, भगवान थोड़ी। बट इसके ऊपर सॉल्यूशन है कि आपको पॉजिटिव रहना है। मैं देखती हूँ भाई यहाँ पे नॉट द राइट टाइम किसके लिए बोल रहे हैं, प्लीज गाइड मी। नॉट द राइट टाइम किसके लिए बोल रहे आप? वीडियो प्यार के लिए नॉट द राइट टाइम जी। कोई नॉइस आते जस्ट इग्नोर इट। ये नया कनेक्शन कोई आ रहा है तो भाई ये राइट टाइम नहीं बोल रहे, नए वाले के पास मत जाओ। अब ये अपनी पुरानी बातें हील करो, हील करना ज़रूरी है, एनालाइज करना ज़रूरी है, खुद की वीकनेस के ऊपर काम करना ज़रूरी है। मेडिटेशन ब्रीथ के लिए उत्तर मांग रही थी मैं जी। बहुत शैडो साइड से जा रहे हो, लो डिप्रेशन एनर्जी में हो, फियर है, एंजाइटी है, ट्रस्ट इश्यू बड़े हो रहे हैं आपको। मेडिटेशन करना ज़रूरी है आपको। और इसके लिए नो नीड टू वरी किसके लिए बोल रहे हैं आप? इट्स अप टू यू बोल रही, नो नीड टू वरी। हाँ, कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़िए,
चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इट्स अप टू यू, इसके ऊपर इट्स अप टू यू। हाँ, रिस्क उठाओ, रिस्क उठाओ, आप आपके ऊपर है, रिस्क उठा सकते हैं, बट कैसे, कंट्रोल होके, बैलेंस होके, खुद के इशू पहले हील करो, इतना ही मैं बोलूँगी। हैप्पी चेंजेस यहाँ पे बोले हील करो, हीलर का ही कार्ड आ चुका है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। अनलाइकली क्यों है एंजल, अनलाइकली का मैसेज आपने क्यों दिया है? अनलाइकली क्यों है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है आपको, नेगेटिव नहीं होना है, वही हाई प्रिस्टेस नहीं, हर्मिट एंड हाई प्रिस्टेस, बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। या फिर आप कर रही हो तो मुझे लगता है कोई अवेकनिंग आपकी होने वाली है। नेगेटिव मत रहो, लाइफ में होना है, अच्छा चेंज आना है, सब कुछ अच्छा होना है, बट एक फेज है उसको निकलने का, उसको एंड होने का, थोड़ा इंतज़ार करो। चूज न्यू डायरेक्शन किसके लिए बोल रहे हैं आप? एबंडेंस आने वाली है लाइफ में, उसके लिए बोल रहे हैं। ये झगड़ा वगड़ा करना छोड़ दो आप, झगड़े से आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, इतना ही है। अपने एबंडेंस के ऊपर ध्यान करो, फोकस करो, डायरेक्शन झगड़े से जाकर अपने एबंडेंस पर डालो, गुड न्यूज़ आपको लाइफ में मिलेगी। तो ये था गाइस, अब बचाओ कौन है, रोमांस ही, इसको भी कर ले क्या? आपने कट करके रखा है, क्योंकि बहुत मेजर साइकिल आपके लाइफ में चल रहे थे, पेनफुल साइकिल आपके लाइफ में चल रहे थे। हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है, रूड बिहेवियर कर रहा है, या तो आपके पर्सन आपको रूड बिहेवियर कर रहे हैं, आपसे आपको अच्छा एक्सपीरियंस दिया नहीं इस पर्सन ने। अब इस पर्सन का छोड़ दो, बट एंजल बोल रहे भाई ये पर्सन माफी भी के साथ आपके साथ आ रहा है, रोमांस ये पर्सन आपको देगा। बट मेरा हमेशा यही मानना है भाई, चीटर के साथ आपको हमेशा के साथ रहना है। प्यार दो, सब कुछ दो, प्यार करो, प्यार दो, ड्यूटीज़ करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, ट्रांसपेरेंट रहो, सब कुछ करो, बट बेवकूफ़ मत बनो। फिर से दिल उतना ही दो, अगर टूटने से आपको गम ना हो, उतना ही दिल दो। तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, आजकल के लाइफ में इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये कोई सतयुग नहीं कि आपने दिल खोलकर प्यार कर लिया, यहाँ पे दिल खोलकर प्यार करने के बदले हमेशा धोखा ही मिलता है। तो नाप कर आप प्यार करो, इतना ही मैं बोलूँगी, क्योंकि जिस लूप में आप फंसते हो ना, वो वहाँ पे आप ये दिल चीर के दिखलाओ, ऐसा ये वाला सेंटिमेंट नहीं चलने वाला। उतने ही इमोशंस इन्वॉल्व करो। अगर ये पर्सन फिर से चीट करते तो आपको तकलीफ ना हो, ये पर्सन वापस आपको धोखा देता है तो वापस आप उस एंजाइटी स्ट्रेस में ना जाओ, इतना ही आप इन्वॉल्व हो। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी? ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपने क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, और पर्सनल कंसल्टेशन फ्री नहीं होती गाइस, प्लीज़ ये मत बोलना कि इतना ही बता दो, उतना ही बता दो। फिर क्या है ना, लोग जो पेड करके कंसल्टेशन लेते हैं इनके साथ गलत हो जाता है। पेड कंसल्टेशन फ्री नहीं होती, प्लीज़ इतनी बात आप समझ लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।